नमस्कार, चौधरी न्यूज एजेंसी पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं भिवानी से एक बड़ी खबर। भिवानी पहुंची पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने महिलाओं के 33% आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में मजबूत भागीदारी मिलेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर बढ़ते गन कल्चर और फूहर कंटेंट को लेकर भी उन्होंने सख्त नाराजगी जताई। किसानों की समस्याओं पर भी उन्होंने सरकार से बात करने की बात कही है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। है कि आज ये भिवानी में राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच जो है, इस संस्था के माध्यम से 2 दिन के लिए बच्चों की वर्कशॉप चलाई गई है, जिसमें जो बच्चे चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे वो खेलों में है, चाहे अन्य किसी गतिविधि में है, उनकी प्रतिभा को विकसित करना, उनकी प्रतिभा को और निखारना, इसके उपलक्ष्य में ये 2 दिन की वर्कशॉप जो है इसकी तरफ से रखी गई है। इसमें हमारे पूरे हरियाणा भर से बच्चे आए हुए हैं, 100 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरे हरियाणा भर से अलग अलग क्षेत्रों से हमारे शिक्षा के लिए जो है वो शिक्षक आए हुए हैं और बहुत से हमारे ऐसे सीनियर ऑफिसर्स भी आए हुए हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर सकें। तो ये राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच 2021 के अंदर जो है ये बनी थी और तब से लगातार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये समय समय पर वर्कशॉप भी लगाती है। हर साल में एक बार वर्कशॉप लगाती है और जो भी हमारे प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनको सम्मानित भी करती है। और आप ये देखिए कि इससे सभी समाज के अलग अलग जगह से बहुत से अधिकारी, बहुत से व्यापारी, बहुत से लोग जो है समाज सेवी से जुड़े हो। तो मुझे लगता है कि आज इस तरह की संस्थाओं की ज़रूरत है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सतबीर जी का कि जो खुद रेलवे में जो है वो नौकरी भी करते हैं और इसके साथ साथ इनके साथ एक बहुत बड़ी एक ऐसी टीम है कि जो इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम जो है वो करती रहती है। और पटौदी से हमारे चेयरमैन बरवीन जी ये भी स्पेशल इस काम के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत दूर दूर से पूरे हरियाणा भर से, बल्कि हरियाणा के बाहर से भी जो समाज सेवी हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को हम मोटिवेट करें। क्योंकि आपको मालूम ही है कि बच्चे अगर कोई ना कोई अचीव कर लेते हैं, कोई मंजिल पा लेते हैं, तब तो उसको सम्मानित करने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन बच्चों की वो जर्नी जो है उसमें उनकी मदद करने के लिए बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो हमारी संस्था की कोशिश ये है कि बच्चों की जो वो जर्नी है उस जर्नी में हम उनके मददगार साबित हों। क्योंकि अगर हम उनकी उस जर्नी में मददगार साबित होते हैं और वो बच्चे को कोई मंजिल को पा लेते हैं तो वो बहुत ही धन्यवादी होते हैं। वो फिर से हमसे जुड़ते हैं कि अब हम भी और आगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपकी संस्था के साथ जुड़ेंगे। 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए आप किस प्रकार से दे सकते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आप महिला सांसद को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा परम सौभाग्य है कि 17वीं लोकसभा के अंदर जब ये नारी वंदन अधिनियम जो बिल ये आया था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहली महिला मैं ही थी उसमें बोलने वाली। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे संगठन का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने ये महिलाओं को मौका दिया है। और अभी 16, 17, 18 3 दिन के लिए स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया जा रहा है। उस सेशन के अंदर जो इसमें और अमेंडमेंट की जाएंगी। पहले जो किसी तरह के विपक्षी लोग जो भ्रांतियां फैला रहे थे कि 2029 के अंदर ये लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए जो है ये स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, जिसमें ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको इस बात के बारे में अनुगत कराया है, उनको सबको बताया है कि 2029 के अंदर 33% जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है वो लागू हो जाएगा। आपके माध्यम से सभी बहनों को, सभी महिलाओं को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। कितना अहम मानते हैं महिलाओं के लिए अच्छे कितना सुधार हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि इसका बहुत जो है लाभ आगे मिलने वाला है, क्योंकि जो महिलाएं सक्षम हैं, जो महिलाएं समाज सेवा में कुछ करना चाहती हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। और अभी भी आप ये देखिए कि चाहे हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें, चाहे हम पंचायत की बात करें, वहाँ पर महिलाएं जहाँ कहीं पर भी अच्छे ओहदे पर हैं, आपको बहुत कम उनके बारे में कुछ नेगेटिव सुनने को मिलेगा। उनकी कोशिश रहती है कि जो पद उनको मिला है, जो जिम्मेवारी मिली है उनको उचित तरीके से उसका निर्वहन करें। तो मैं इसलिए आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद करनी चाहती हूँ कि महिलाएं जो इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आएंगी तो वो हमारे देश को विकसित बनाने में, हमारे देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहेगा। इस समय के बाद जो लगभग 15 के करीब लोकसभा सीटों की बात है, 135 के लगभग विधानसभा सीटों की
होती है, कैसे देखते हैं ये सीटें बढ़ने का क्या बेनिफिट होगा, क्या इसी अनुपात में बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए परिसीमन के बाद जिस तरीके से संख्या जो है, चाहे लोकसभा सीटों की करें चाहे हम विधानसभा सीटों की करें, वो जो बढ़ेंगी उसके अनुपात में ही 33% जो है वो महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संख्या कितनी भारी संख्या जो है वो लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर महिलाओं की रहने वाली है। और उसमें महिलाओं से रिलेटेड जो बातें हैं, बच्चों से रिलेटेड जो बातें हैं, क्योंकि महिलाएं संवेदनशील होती हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से पार्लियामेंट के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी उन बातों को रख सकती है। अभी मंडियों में जो खरीद हो रही है, विपक्ष का आरोप है कि 17 करोड़ मीट्रिक टन अनाज आ चुका है, लेकिन अभी तक उसकी बिकवाली नहीं हुई। बिकवाली को लेकर के जो नए नियम अपनाए हुए हैं उनको लेकर के किसानों को दिक्कत है। आज भी भिवानी में बहुत जगह जो है किसान संगठन के द्वारा प्रदर्शन की जा रही है, विरोध की जा रही है, कैसे देखते हैं, क्या इसका हल नहीं होना चाहिए? आप भी पब्लिक में नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी कानून वो इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि उसकी बदौलत जो है हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए। अगर कहीं कोई दिक्कत इस तरह की आ रही है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बात करके हम कोशिश करेंगे कि अगर हम इसको किसी तरह से हम इसको हल्का कर सकें ताकि हमारे किसान भाइयों को दिक्कत ना आए। क्योंकि देखिए किसान हमारा अन्नदाता है, सरकार की कहीं से भी ये कोशिश नहीं रहती कि किसान भाइयों को किसी भी तरह की कोई उनको परेशानी हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई MSP दे रहा है तो वो हमारे हरियाणा के अंदर, और सबसे ज़्यादा अगर किसानों का कोई हितैषी है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान सम्मान निधि योजना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए, और जिस तरीके से सीधा DBT के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के खातों के अंदर जो पैसा जाता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार जो है वो किसान हितैषी है। लेकिन कई बार कोई कानून ऐसे बनाने पड़ते हैं, कई बार कुछ नियम ऐसे बनाने पड़ते हैं कि जहाँ से पारदर्शिता जो है वो सुदृढ़ हो सके। तो ऐसी पारदर्शिता जो है उसको सुदृढ़ करने के लिए अगर कोई नियम ऐसे बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में हम बात करेंगे कि जहाँ जहाँ पर दिक्कत आ रही है उसका हम कैसे समाधान कर सकते हैं। देखिए महिलाएं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री गन कल्चर को जिस प्रकार से संगीत के माध्यम से किया जा रहा है या प्रखरता को की जा रही है, तो वो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या समाज में चीज़ों की आवश्यकता है, उन पे स्टॉप लगाया जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि बहुत प्रभाव पड़ता है जब आप मीडिया में जिस भी तरह का आप देखते हैं, जिस तरह का साहित्य आप देखते हैं, उसी को ही अपने जीवन में आप उतार लेते हैं। तो ये बहुत सख्त ज़रूरत है कि वो लोग भी जो हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो क्या परोस रहे हैं। क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो आप जिस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जितना ज़्यादा अब एक्सपोजर उसका हो रहा है, तो उसके हिसाब से बहुत ज़रूरत है कि हमें इस तरह का एक कल्चर रखना चाहिए कि जिसमें हमारे समाज के ऊपर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो मुझे लगता है हमें इस बात की तरफ ध्यान करना चाहिए, और जो भी हमारे भाई हैं अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं एक डांस के माध्यम से या अपनी गायकी के माध्यम से, तो उनको भी कोशिश करना चाहिए कि वो जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ प्रस्तुत करते हैं, उसको एक बार अपने परिवार के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर देखें कि क्या वो उनके साथ बैठ के देखते हुए अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं कर रहे। अगर वो अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे तो समाज भी नहीं करेगा। जी, इसके अलावा देखिए ऐसा है कि चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे सबके सामने, उसके बाद आप चाहे उसको किस तरीके से कहें, चाहे उस तरीके से कहें, ये तो राजनीति करने की बात आ गई। क्योंकि सब जो राजनीतिक दल हैं वो कोशिश करते हैं राजनीतिक रोटियां सेकने की, लेकिन प्रॉपर चुनाव हुआ और चुनाव में जो है वो फैसला हुआ है, और हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मुझे ज्ञान है और आपको भी पता होगा कि शायद जेजेपी का एक भी विधायक नहीं है पूरे हरियाणा में, एक भी नहीं है, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात, जो उनके खुद के सुप्रीमो हैं उनका क्या हश्र हुआ। तो ऐसे में अगर आप कुछ इस तरह का मीन मेक अगर निकालते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ भी कहने से पहले अपनी गिरेबान में जरूर झांक के देख लेना चाहिए।